दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मोटिवेशनल और इमोशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके कहानियों को सुन सकते हैं। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय माँ धरती लोक पर विचरण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान है। यह दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद खास होता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, इसीलिए लोग खीर बनाकर इस दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थीं, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। दोस्तों, इसी तरह की अन्य कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।